पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी, जब तेरी ये जिद आग होगी, फूंक देंगी ना उम्मीदियां, ना उम्मीदियां। तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के, बाहों के निशानों में ढल के, ढूंढ लेंगे अपना आशियां, अपना आशियां, अपना आशियां। लम्हों से आंख मिला के, रख दे जी जान लड़ा के, टूटी शमशीरों से ही हो। Good evening, auntie. Auntie, you are muted. Good evening, ma'am. Good evening, students. Where is the costume? Auntie, she is coming. Okay. Auntie, how are you, auntie? Good. Good evening, auntie.
मैम तबस्सुम भी आ गई। कैसे हो? अच्छी हैं, आप कैसी हो? हेलो संजय, हाय अंशु। हेलो तबस्सुम, हेलो अंशु। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। चेहरा कुछ उतरा है, खाया पिया नहीं क्या? हाँ, कुछ खाया नहीं है, सच्ची है ना। थोड़ा खाना था तो मैं जल्दी जल्दी में बस मुश्किल आ गई क्योंकि क्लास के लिए लेट हो जाती। समझ सकता हूँ। Okay, so let's start our class. यस आंटी। सर आज हम पहले क्रिटिकल डायलॉग सेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हम पहले सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं आज पहले क्रिटिकल डायलॉग सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आंटी टॉपिक क्या रहेगा आंटी, जल्दी से बताइए आंटी, इंटरेस्टिंग है Oh my वैसे। God, so excited. यस आंटी, ऑफ कोर्स दिस इज क्रिटिकल डायलॉग। लोग। ये तो कुछ सिलेबस से नहीं पढ़ना है। हाँ आंटी। नो That's the reason. अंशु, नो। आंटी लेट्स स्टार्ट आंटी। तो टॉपिक जो है वो है, आंटी किसी के यहाँ से नॉइज आ रहा है। आई डोंट नो। लेट इट गो संजय, आंटी प्लीज स्टार्ट। आंटी हाँ, आर यू देयर आंटी? यस आई एम हियर बेटा। ओके आंटी तो हम लोग का टॉपिक बताइए जल्दी से, अब इतनी देर हो रही है, इंटरेस्टिंग चीज आप ऐसे करती हैं। आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड। तो जो भी आज क्रिटिकल डायलॉग का जो टॉपिक है वो है इनइक्वालिटी ड्यूरिंग द पैंडेमिक। ओके, इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक। यस, तो अभी आप लोग के व्यूज हम चाहेंगे। फर्स्टली संजय, आप बेटा क्या कहना चाहेंगे? आंटी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से, तो आंटी हम लोगों ने हर सेक्टर में इनइक्वालिटीज देखी, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, और ऑल्सो इन एजुकेशन सेक्टर। आंटी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक सेक्टर। आंटी माइग्रेंट लेबर, प्रवासी मजदूर, मोस्टली वो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के होते हैं। तो आंटी आप सब लोग जानते हैं कि यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में इतना कोई कारोबार नहीं है, तो वो लोग महाराष्ट्र जाते हैं सब कारोबार काम वाम करने, सुबह कमाते हैं, रात में खाते हैं 2 रोटी। बट जब एकदम से लॉकडाउन हुआ आंटी, तो सब लोग बहुत झक्के हो गए, मतलब एकदम से लॉकडाउन, जो जहाँ फंसा वो वहाँ फंसा रह गया। अगर लॉकडाउन एक दिन का होता तो वो लोग काम चला लेते, बट लॉकडाउन आंटी सबको पता है कितना बड़ा हो गया, तो उसमें आंटी उन लोगों की जेब पूरी ढीली हो गई, उनके पास कुछ खाने को भी नहीं बचा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इन लोगों की थी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर, जस्ट लाइक वी आर फ्रॉम प्राइवेट स्कूल and when will we compare government school and our school, then आंटी इन गवर्नमेंट स्कूल हम लोग क्या तो ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन असाइनमेंट आते रहते हैं, पर वहीं गवर्नमेंट स्कूल वहाँ तो कोई, जानती हैं आप आंटी, कोई ओके वही संजय नहीं है। बेटा, थैंक यू सो मच। तपस्सुम बेटा, अभी आप बताओ। ओके आंटी। आंटी एज संजय मेंशन दैट एजुकेशन सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा ये इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक ज़्यादा हाईलाइट हुई हैं। पहले भी थी ये चीजें, बट ड्यूरिंग द पैंडेमिक ज्यादा हाईलाइट हुई। कैसे? जैसे कि हेल्थ सेक्टर में अगर देखें तो जिनके पास पैसा नहीं था, अगर उनको कोरोना हो गया तो उनको अच्छे से जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो नहीं मिली, क्योंकि जिनके पास पैसे थे उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल में गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, उन्हें अच्छे से अच्छी इलाज मिला और वो ठीक हो गए। बट व्हाट अबाउट द पुअर वन, क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं थे और सरकारी भी कहीं ना कहीं बुक्ड थे, जहाँ पे उनको बेड नहीं मिल रहे थे, अच्छा इलाज नहीं मिल रहा था। एंड ये हो गया कि हेल्थ सेक्टर। एंड एजुकेशन सेक्टर में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिली मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लड़कियां या फिर बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके माँ बाप उनको मोबाइल देने से कतरा रहे थे, मतलब देना नहीं चाहते थे। ये क्यों? क्योंकि वो बेटों को दे देंगे, क्योंकि बेटों पे उनको मतलब बेटे हैं मतलब, लेकिन बेटियां अब कहीं बिगड़ ना जाएं और कहीं गलत रास्ते पे ना चली जाएं, ये सब चीजें थी। तो
वो बहुत ज्यादा ये इनइक्वालिटी थी कि लड़के को नहीं देना है, लड़के को ठीक है वो जो भी करे सब ठीक है। और आंटी एक इनइक्वालिटी और है कि जो मतलब कह सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर एज संजय मेंशन दैट कि प्राइवेट स्कूलों में तो Okay, ऑनलाइन क्लासेस। you ओके continue. आंटी। I got a message. I'm going to share with you all. Okay, and the person better ओके you will read. Okay. आंटी किस टाइप विच का मैसेज है, कैन यू आंटी कौन सा एक्सप्लेन इट? मैसेज है? अभी तो बताइए मेरी तो क्लास आंटी। चल रही है ना। You continue बेटा. कि ओके ओके वी विल वेट। ओके आंटी चलेगी, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं तब तक। अच्छा अंशु, तबस्सुम, तबस्सुम सुनो, आई अंशु थिंक तुम्हारे यहाँ से शोर बहुत आ रहा है ना? मे भी हो सकता है। अंशु तुम हाँ हाँ आंटी कौन सा मैसेज दिखाएंगी? पता नहीं इस बार क्या है, मुझे तो डर लग रहा है। देखो क्या होता है। हेलो ओके अंशु, यू आर देयर? हाँ नहीं हाँ ओके, बताओ तुमने कहाँ देखा? तबस्सुम, अब लेटर पढ़ो। देखो आंटी ने लेटर शायद पढ़े? शेयर। The हाँ बेटा, पता नहीं। please read this letter. ओके Wait. आंटी जिस ओके Auntie, what is this? It is too exciting. Okay, I'm हाँ going to read. हाँ Okay. हाँ. Respected teacher, this letter is to inform that the class of 12th A in your school, City Hall School, has won the first prize place for the essay contest on the topic of social justice celebrated on 5th September 2020 among the selected education institutions across the India. The prize consists of a scholarship to take any of the okay, एक minute. Subject, please. Auntie, it is do not okay, do not zoom it. I cannot see. Okay. So the prize consists of a scholarship to take any of the degree offered by our institution, including the following item during the stay of the student abroad: monthly stipendium of $300, all university fees during the whole degree selected, accommodation in a shared room in the Stanford University. According to the rules of the contest of winner's essay, identity will be kept under the clause to enable you and your institution to appoint the best deserving candidate. The ओह identity माय of The गॉड। the person. candidate must be sent by 11th to November 2020, the latest, as a reply to this email, so we can arrange both the visa and stay of the student in US. During the 3 years that the degree will last. Congratulations to all for all medals work. Yours sincerely. What is this, auntie? Oh my God, Auntie, is auntie, it? auntie, ग्रेट auntie, is it real? Auntie, is it real? Auntie, please Yes. tell us, is this real? आंटी, आंटी, आई थिंक मैंने जो अभी नाम देखा अनुपमा, तो आंटी शायद मेरी आंटी तो है, यूएस वाली आंटी। Yes. ओह माय गॉड, मुझे पता था आंटी ये वही है। ओके, तो ये वही स्कॉलरशिप है। अब तुम Auntie, देखा मेरी आंटी ऑर्गेनाइज I'm करा रही है। I seen, auntie, I'm reading हाँ, clearly now. I mean, I was clear. Yes, बेटा. I mean, all I आंटी, read. आंटी मैंने देखा उसमें कोई जीता है, पर जीता कौन है वो? आंटी प्लीज बताइए जल्दी से। Excited. I know, but one condition is there that only one person will go.
I know I will Okay, go. I know I will go. Because my Sanjay, auntie is organizing, है ना? you तो didn't listen that the deserving candidate. Okay, तो तो so तुम्हारा क्या this will मतलब है? मेरे पास खूबियां नहीं है. I am not talented. हाँ? this What? will decide by Akansha auntie. Okay, auntie, please Okay, tell let's us who is see. going. Let's see. Okay, Yes, Okay, please. let's Let's see. see. Let's see. Let's see. Firstly, let हाँ. me, then you will. Okay. Sorry, auntie. Sorry. sorry. Sorry, auntie. First Sorry, thing. auntie. Okay. So, only one person will go. Okay. Who will deserve it? It's not a like. Hmm. We don't think that okay, you are thinking like your auntie is organizing, so you will definitely go. It is not like this. Yes, Uh, auntie. so for this scholarship, you have to give me reason why I should send you in US. हाँ आंटी मैं वही बता रहा था आंटी सबसे पहले मैं बताऊं Yes, auntie. आंटी But, सबसे पहले मैं but one condition is there. लेने दीजिए. व्हाट आंटी One condition is there. व्हाट मैम आंटी कैन यू एक्सप्लेन अपने जो भी पॉइंट्स दोगे कि हम क्यों तुम्हें ये स्कॉलरशिप दें, बहुत ही जल्दी. आंटी इसकी चिंता मत करिए तो बहुत जल्दी हो जाएगा हाँ, चलो अभी आंटी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रीजन क्या अंशु बोलिए, तुम तो वैसे भी फास्ट एक्सप्रेस हो क्लास के. हाँ फास्ट सुपर फास्ट एक्सप्रेस आंटी चलिए अच्छा मैं बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा रीजन मेरी आंटी ऑर्गेनाइज करा रही है कि नहीं हाँ यस और बिल्कुल. सेकंड माना मैं टॉपर नहीं हूँ तबस्सुम टॉपर है हेड गर्ल है लेकिन मैं भी एक वॉलेंटियर स्टूडेंट हूँ मैं भी अपने स्कूल का सेक्रेटरी इवेंट्स हूँ तो आंटी मेरे पास भी बहुत नॉलेज है मैं भी टैलेंटेड हूँ और आंटी आई कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली आई डोंट नो आंटी एंड आई एम टू फ्रेंडली और मैं जिससे जिससे भी मिलता हूँ बहुत जल्दी मेरा फ्रेंड बन जाता है आंटी ये सब मेरी खूबियाँ नहीं ओके तो और क्या है ओके चिल चिल संजय चिल. तब आप बताओ. Thank you, auntie. So, firstly, auntie, I don't have to explain myself because, as you know, I mean, who I am and what I am. So, let me explain. You are a girl. कि yeah, Sanjay, shut up, okay? Auntie, as everybody know, I'm a topper and I'm a head girl of my school. So that shows that I have all the qualities of a best student, of a leader. So, as Sanjay mentioned, that I also know that I can speak English fluently. I can adjust, or I can say कि I'm dedicated and I concentrate. I can concentrate और मैं concentrate करती हूँ हर चीज पे और चीजों को मैं बहुत जल्दी हैंडल कर लेती हूँ मैं सिचुएशन में ढल जाती हूँ और as I won many scholarships मैंने बहुत सारी scholarships जीती है because my positive attitude and confidence that I have Attitude तो बहुत है। and education में तो मैं बहुत अच्छी हूँ ही मतलब I studied well and these are the qualities बहुत make me the best candidate as you know. Okay. अच्छा है सच्ची संजय बेटा. Don't interrupt him. सॉरी आंटी सॉरी Ansu beta, why you are not speaking? So silent today. Why you are so silent? अरे No, आंटी शी इज बोंदू Sanjay, maybe auntie she cannot listen very carefully because of her ambition, right Anshu? Something like that. no, एक्चुअली बस थोड़ा सा मैम मैं अपसेट है हाँ कुछ संजय बेटा, आप प्लीज अपने आप को सॉरी कंट्रोल आंटी कर लो. सॉरी लेट देम स्पीक. आंटी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं I ये स्कॉलरशिप जीत understand. रहा I हूँ तो can मैं understand. But please don't. यस आंटी Right? ओके आंटी आई विल Okay. अंशु बेटा आप बोलो. मैम मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया कि ये जो यानी कि स्कॉलरशिप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और 12th के बाद हमें हायर एजुकेशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैम आई थिंक कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी क्योंकि मैम मेरे यहाँ तो मैं मेरी फैमिली की पहली लड़की हूँ जो कि 12th तक की एजुकेशन के लिए यानी कि आई है वरना हमारे यहाँ तो लड़कियों को हाई स्कूल के बाद ही उनकी शादी कर दी जाती है
या तो फिर वो घर पे ही रह के घर का काम करती हैं, उनको एजुकेशन के लिए कभी आगे बढ़ाया ही नहीं गया। उसका एक रीजन ये भी है कि हम लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता है कि हमारे पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए कि वो एक बच्चे को अच्छी तरह से यानी कि स्कूल में पढ़ा पाए। मैम जैसे कि आप मुझे जानती हैं कि मैं यहाँ इस प्राइवेट स्कूल में भी सिर्फ एक स्कॉलरशिप की बदौलत ही यानी कि यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पापा के लिए यहाँ पे ऐसा प्राइवेट स्कूल और इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक मैम मैं ये चाहूंगी कि अगर मैं संजय की बात करती हूँ तो मैम ही कैन अफोर्ड दैट स्कॉलर अपॉर्चुनिटी। लाइक अगर उसे यूएस जाना है तो मैम उसके पास इतना पैसा है कि वो उसे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो जा सकता है। मैम तबस्सुम की अगर मैं बात करूँ तो तबस्सुम भी इतनी टैलेंटेड है कि अगर उसे इस तरह की कई और अपॉर्चुनिटी मिलती है या स्कॉलरशिप मिलती है तो वो विन करेगी पक्का। लेकिन मैम आई डोंट नो कि मुझे 12th के बाद पढ़ने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे घर का फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना यानी कि स्ट्रांग नहीं है कि वो 12th के बाद मुझे कैरी ऑन करा सके। तो अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है तो शायद मैं 12th के बाद मैं अपनी पढ़ाई कैरी ऑन कर सकूं। थैंक यू। हेलो ओह इट्स टू इमोशनल, मुझे तो हेलो रोना आ गया। आंटी गई, मे बी शी हैव सम नेटवर्क इशू। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। और अंशु अंशु एक बात बताओ, अभी तुम क्या बोल रही थी? यू बिलोंग टू अंशु को छोड़ो, मिडिल। तुम इधर बताओ, तुम क्या अपने हाँक रहे थे? मतलब तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मतलब तुम्हारे पैसे तुम्हारी आंटी ने कराया, तो मतलब तुम्हें मिलेगी डिजर्विंग कैंडिडेट, रिमेम्बर। हाँ डोंट फॉरगेट माय आंटी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, आई तो एम नॉट ऑब्वियसली फॉरगेटिंग, मुझे यू ही आर मिलेंगी। फॉरगेटिंग। नो नो आई एम नॉट फॉरगेटिंग। अच्छा तुम पहले तबस्सुम, चलो पहले तुमसे बात करता हूँ। तुम बताओ, अगर तुम कोई केक बेक करोगी, कोई केक बनाओगी, तो तुम उसे सबको बांट दोगी, थोड़ा सा तुम भी खाओगी? जब मेरे पास मटेरियल है और मैं उससे अच्छा बना सकती हूँ तो मैं पक्का उसे नहीं खाऊंगी। तुम्हारे हाँ लिए तो लेकिन मैं तुम्हारे तुम्हारी कंडीशन तरह नहीं हूँ ना, तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। आर यू में अंडरस्टैंडिंग हो व्हाट आई भी नहीं वांट टू से? सकते। यार मुझे लेकिन पता है और मुझे बनना भी नहीं है। बर्थडे बॉय के लिए बना है ना कि तुम्हारे लिए। और तुम्हारी क्या मतलब जरूरी है उसमें से, ऑब्वियस। मतलब थोड़ा तुमको खाने, अगर तुमको थोड़ा सा दे सकते हैं, पूरा थोड़ी ना दे सकते हैं। अरे तो मुझे बना, अरे तो बनाया तो मैंने है ना केक, तो उसी हिसाब से मेरी आंटी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो मुझे मिलना चाहिए ना ये। और अंशु फर्स्ट ऑफ मुझे ऑल पहले तुम बताओ, एक मिनट तबस्सुम। अंशु तुम बोल रही थी कि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मतलब मैंने तुमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है हाँ? बताओ तो, आई कैन शी हेल्प हैव यू। सो, हाँ शी हाँ हैव सो। तो अंशु अपना हाथ आगे जरा बढ़ाओ, किस लिए, बढ़ाओ तो 1 मिनट प्लीज प्लीज। क्यों मैं क्यों बढ़ाऊं? अच्छा प्लीज व्हाट प्लीज। इज योर इंटेंशन संजय? अच्छा चलो ठीक है, मैं फेंक के दे रहा हूँ, तुम उठा लेना, ये लो 5 रुपए का सिक्का, ठीक है? हाँ संजय, पागल हो गया तुम, ऐसा करोगे मैं मैडम से शिकायत कर दूंगी दैट यू आर टीजिंग अंशु। पानी हाँ मुझे तबस्सुम पता है तुम बहुत ज्यादा चुगली करती हो, इसीलिए तो यस टॉपर सो बन व्हाट, बैठी हो। शट अप। मैं टॉपर अंशु हूँ कुछ क्योंकि कह मैं रही है, वेल अंशु शेड्यूल कुछ में कह रही है, उसे पढ़ती हूँ। सुनो पहले। अंशु कुछ हाँ कह रही ठीक है, है, उसे अंशु सुनो। बोलो। संजय तुम ये पैसे उठाओ और अपनी जेब में रखो, और कुछ अगर खाना हो तो मत ही लो। मैं गरीब हूँ, रख लो तुम, रख लो, मेरे किसी का पास पिज्जा बहुत है। मैं मेहनत कर सकती हूँ और मैं अर्न कर सकती हूँ, मैं उससे ले लूंगी, ठीक है? और ये जो तुम्हारा ये हाँ मुझे पता है तुम एटीट्यूड है ना संजय, तुम्हारा एटीट्यूड है ना पैसे को लेके, ये देख लेना ये टूट जाएगा इस स्कॉलरशिप को मिलने के बाद। ये देख लेना ये डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलती है, ठीक है? पैसे जो तो उड़ाते हैं आई या एम फिर जिनके पास पैसे भरे हैं, उनके लिए नहीं है ये। आई एम डिजर्विंग कैंडिडेट ना। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम इतना क्यों बोल रही हो, मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूँ? मैं तो अंशु की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अंशु टैलेंटेड है, वो अपने पास से पैसे कमा सकती है, तो वो क्यों सबके आगे हाथ जोड़ रही है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, शी मुझे इज दे दो? नॉट, वो हाथ नहीं जोड़ रही, वो अपना हक मांग रही, ठीक है, जो उसे नहीं मिलता है अच्छा अक्सर ठीक है, करके। ज्यादा ना बताओ, मुझे पता है, ठीक है? ठीक है चुप ये रहो ओवर तुम एक्टिंग मत तुम करो, अपना एटीट्यूड और देखो पहले। मेरा तबस्सुम, एटीट्यूड जो अंशु पॉजिटिव है, तो भोंदू तुम्हारा है। है। वो पता है, अंशु तो भोंदू है, भोंदू रहेगी, भोंदू थी। हाय ओ ओ आंटी इज नाउ हियर।
वेलकम बैक आंटी। वेलकम मैम। मेरी कोई इम्पोर्टेंस है क्लास में या नहीं? सिर्फ अपनी ही स्टार्ट कर देती हो तुम लोग। Sorry, auntie. सॉरी आंटी। मैं कुछ बोल के जाती हूँ, कुछ कह के जाती हूँ, उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सॉरी आंटी। आंटी नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा ऐसा कुछ भी। नेक्स्ट टाइम Sorry, auntie. नॉट अबाउट सॉरी बेटा। Auntie, but it is not our fault. Sanjay is fighting with us. No auntie, she is telling lie. They were teasing me. They were saying you have an attitude for your money. You are मैम ऐसा power कुछ of नहीं। money. ओके ओके आंटी ज्यादा मत बोलो, ठीक है? तुम भी। आंटी को सुनो पहले। ठीक, अभी एकदम शांत। और जैसे कि इससे पहले लेटर तुम लोग ने पढ़ा ही है कि जो भी इससे विनर होगा वही जाएगा। ओके, तो संजय बेटा, आप मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है कोई भी जाए, बिकॉज मेरे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। फिर अभी फिलहाल जो है आप स्कॉलरशिप जीते हो, मतलब अभी आप विन हो इस ऐसे राइटिंग के, ठीक है। और What aunty? Can you repeat it? No, auntie, this cannot be Auntie, can you happen. repeat नहीं, it? auntie, please check. No, auntie, please आप check कीजिए एक बार, ये ऐसा नहीं हो सकता. Please check कीजिए ना. तबस्सुम ज्यादा नहीं, मैं जीत गया हूँ। Shut up, You are संजय. jealous. Auntie, यो please यो आप एक बार यो। check कर लेंगी. ओके, हाँ लेट मी स्पीक फर्स्ट। आंटी प्लीज आप बताइए इन लोगों को कि मैं जीत चुका हूँ। ये लोग जेलस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। दे आर नॉट फीलिंग जेलस। अरे आंटी आप नहीं जानती इन लोगों को। ओके, बट हम यहाँ पे एक फेयर डिसीजन लेंगे, क्योंकि आई थिंक तबस्सुम को भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हाउ कैन आई टेक दिस डिसीजन, एंड वी हैव राइट। ओके, वी कैन टेक अ फेयर डिसीजन। संजय बेटा, आप सुन रहे हो ना? सुन तो रहा हूँ आंटी, अब आगे आप बोलिए तो। नहीं, गुड, इट्स अच्छा सॉरी आंटी, थोड़ा सा सैड हो गया था, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था तभी। सॉरी आंटी। इट्स नॉट अगेन, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। मुझे अच्छा नहीं लगता आप बार बार सॉरी बोलो। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसकी भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। आंटी अभी मैं सॉरी। डिसीजन लूंगी कि हु विल गो अब्रॉड। आंटी अभी बट आपने बोला कि मैं ये ऐसे जीता हूँ तो मुझे जाना चाहिए ना। बेटा, पर फेयर डिसीजन होता है ना, फेयर डिसीजन होता है ना। यस तो आंटी। नाउ आई विल डिसाइड, बिकॉज ये स्कॉलरशिप में जो भी बच्चे, मेरे को ये राइट दिया गया है कि जो डिजर्व करता है, ठीक है, और जिसको नीड है तो मुझे उसी को भेजना है ना, जिसको नीड है। अब जिसको नीड नहीं है, मैं उसको कैसे भेज सकती हूँ बेटा? यस मैम। बट आंटी यहाँ पर तो इनजस्टिस हो रहा है ना। अभी आंटी आपने बोला कि मैं ये ऐसे जीता हूँ ना आंटी, आप बेटा जीते हो, बिल्कुल आप जीते हो। तो फिर बट आप आंटी ऐसा कह रही हैं, दैट्स नॉट फेयर आंटी। Sanjay, first listen to auntie. Auntie is explaining. हाँ ओके संजय प्लीज डोंट मैम। स्पीक। ओके आंटी यू कैन कैरी ऑन। देखो बेटा, यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं आपके साथ इनजस्टिस कर रही हूँ या फिर मैं ये स्कॉलरशिप में चाहती हूँ जो इसको, जिसको नीड है, जिसको लगे कि हाँ वो डिजर्व करता है, मैं उसे देना चाहूंगी बेटा, ठीक है। तो इसका जो राइट डिसीजन है वो मैं लूंगी। अभी तो किसी ने मेरे को मैसेज कर दिया कि संजय विल गो, संजय इज विनर। आई कांट सेंड यू ना, मेरे पास भी तो राइट है। अगर मैं भेज रही हूँ, कोई नहीं खुश है, वो भी तो
आप सैड क्यों बेटा? जब मैं डिसीजन लूंगी ना आप भी खुश होगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों ऐसा बोला था और फेयर डिसीजन क्या होता है। लेकिन मैम ओके थोड़ा आंटी, आप आप आगे बताइए, मैं आपके जवाब के साथ रहूंगा, जो आप कहेंगी मैं उसके साथ एग्री होऊंगा। जो भी आप टेक करेंगे वो राइट ही होगा। Yes, aunty. What? ये आंटी का नेटवर्क शायद चला गया है क्या, लग रहा है ऐसे ही कुछ है ना। शायद। कुछ नेटवर्क आंटी इशू भी होगा। बिल्कुल पता नहीं कैसा नेटवर्क है इनके यहाँ का, जैसे लगता है कोई गाँव में रहती है। एक डोंगल तक तो लगवा नहीं पा रही हैं। तुम ही लगवा दो। अच्छा, मैंने कोई कर्जा खाया है उनका। तुम ऐसे कदम क्यों दिखा रहे हो? अरे she is having with the dongle also we have problems with the network. Oh, now she is here. Please listen her I'm carefully. here and I was listening. सॉरी मैं Sorry, auntie. Sorry, Ansh. Auntie, I will give to you a dongle, okay, auntie? ऐसे कहीं नहीं, मैं जाती नहीं हूँ कि तुम्हारा बग बग स्टार्ट हो जाता है। Sorry, auntie. Next time से ऐसा नहीं होगा। फिलहाल मैंने मेरे पास अभी रिजल्ट है और कि कौन जाएगा, you know it's very difficult for every teacher when we have to take this decision कि only means सभी, मेरे लिए तो सभी बच्चे बराबर हैं और मेरे को इतना बड़ा डिसीजन फिर भी लेना पड़ता है। जब मैं खुद लेती हूँ तब मुझे बहुत ही तकलीफ होती है कि मेरा एक बच्चा जाएगा, एक खुश होगा तो एक ना खुश होगा। पर जो मैंने अभी डिसीजन लिया है और मैं आप लोग के सामने बताऊंगी, मुझे लगता है कि आप मेरे डिसीजन से ज़रूर खुश होंगे और एग्री करेंगे कि मैंने एक फेयर डिसीजन लिया है, आई होप। और Of course, आंटी, जैसे हम लोगों ने पहले कहा था कि आप जो भी डिसीजन लेगी वो फेयर होगा, Yes, auntie. सबसे बेस्ट होगा, तो हम आपके साथ ही रहेंगे। Yes, auntie, ये तो है। बाकी इट्स oh my god, very difficult to me, but अरे बता दीजिए आंटी, कोई बात नहीं। We will with you. ये स्कॉलरशिप मैं अंशु को दे रही हूँ, स्कॉलरशिप की विनर अंशु। What, auntie? Congratulations, Anshu. But I why, know auntie? you are the candidate. Thank you, अरे no, auntie. no. But please, auntie, but why she got this scholarship? Can you explain us? Can you explain to me? Why not? Auntie, first let me say something to me. I mean, I want to say something. No, first I want to thank you. I want to give you the big thank because literally, I mean, मैं दिल से चाहती थी कि अंशु को मिले क्योंकि मैं मेरे अंदर थोड़ा सा I mean, I have the talent like मैं दूसरी जो आएगी अगली बार या फिर मैं टॉपर हूँ तो मुझे अदर भी स्कॉलरशिप्स मिलेंगी तो आई कैन अर्न दैट, बट
But Anshu have the latest. I mean, she have one only that it is. तो मैं दिल से चाहती थी कि उससे मिले और congratulations अंशु एंड शी आई नो कि उसके पास थोड़ी अरे फाइनेंशियल तबस्सुम प्रॉब्लम्स है रुको तो। संजय तपस्सु बेटा अभी नहीं आप मैं मुझे बोलना आपके चाहती हूँ मैं आंसर अंशु के लिए कुछ चाहिए बोलना है नहीं मुझे बोलना है आई एम द हेड गर्ल सुनो एंड मैं दिल से सच में चाहती थी कि अंशु को मिले बिकॉज आई नो कि उसके पास थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं मैं तो जीत ही लूंगी एंड संजय कैन अफोर्ड शी हैव मनी ही हैव मनी सो लिटरली मतलब थैंक यू सो मच आंटी एंड कांग्रेचुलेशंस अंशु अगेन आंटी आपने तबस्सुम का एटीट्यूड देखा आंटी आंटी वो हर बात पे ये कहती है आई एम द हेड गर्ल आई एम द हेड गर्ल Yes. आंटी ये क्या होता है आंटी पर आंटी आप प्लीज मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ है Okay, तपस्सु बेटा now you will not speak anything. मेरी बात सुनो बेटा देखो इसमें एंग्री होने की कोई बात नहीं मैंने ये क्यों डिसीजन लिया मैं तुमको बताती हूँ देखो बेटा यस आंटी प्लीज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ठीक है मेरे पास एक प्लेट है खाने की ठीक है और आपका पेट भरा हुआ है आपके पास एक्स्ट्रा खाना भी रखा हुआ है ठीक है और मैं वो जी प्लेट ही आपके आगे रख देती हूँ आगे कि लो ये भी आप खाओ तो आप उसको वेस्ट खाने की प्लेट में खाना था आप उसको खाओगे एग्जांपल दे रहे हो बेटा अभी आप समझोगे आप उसको खाओगे कि वेस्ट करोगे आंटी अगर मेरा पेट भरा है तो मैं उसको बाद में खाऊंगा ना उसको नहीं बेटा वेस्ट ही है एक तरीके से आपका पेट भी भरा हुआ है प्लस आपके पास एक आगे थाली भी रखी हुई है तभी मैं आपको ये थाली दे रही हूँ तो अगर आप उस समय उसको नहीं खाओगे ना तो खराब हो जाएगा अब मैं नहीं खाऊंगा मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है पुराना खाना खाने में बासी खाने में डेफिनेटली बेटा यू विल वेस्ट दैट फूड और अगर मैं दूसरे पर्सन की बात करती हूँ तो मैं उसका पेट भरा हुआ है ठीक है और उसको मैं सिर्फ थाली रख देती हूँ बट उसका जब पेट भरा है तो वो नहीं खाएगा वो भी उस थाली को हटा देगा वहां से कि जब मेरा पेट भरा है तो मैं अभी क्यों खाऊं पर थिंक अबाउट दैट पर्सन जो कि बहुत देर से इंतजार में है उसको खाना बिल्कुल नहीं मिला है और वो ले भी नहीं सकता है खरीद भी नहीं सकता है और वो वेट कर रहा है तो मैं उसको दूंगी कि नहीं तो बेटा यहीं पे स्कॉलरशिप का एग्जांपल ले लो कि बेटा आप तो खरीद भी सकते हो ये स्कॉलरशिप आपकी आंटी दोबारा ऑर्गेनाइज कराएंगे आप फिर उसमें पार्टिसिपेट होते आप डेफिनेटली यू विल बी एंड पर वो Yes, आगे aunty. कंटिन्यू पढ़ाई कैसे करेगी अगर उसको ये मिल रही है स्कॉलरशिप तो इससे वो आगे बढ़ सकती है यस आंटी नाउ यू अंडरस्टैंड सॉरी आंटी फॉर माय मिसबिहेवियर अंशु कांग्रेचुलेशन अंशु आंटी नाउ आई रियलाइज आंटी आंटी क्या कहूँ मैं बहुत पागल ही हूँ मैं पता नहीं मैं क्या सोचता रहता हूँ कोई बात नहीं नो मैं प्रॉब्लम हर कुछ मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचता रहता हूँ आंटी सॉरी आंटी नाउ कोई आई बात नहीं रियलाइज लड़के वैसे भी थोड़ा बुद्धू होते हैं नो प्रॉब्लम ओके क्लास ओवर वी विल मीट टुमारो ओके कांग्रेचुलेशन अगेन अंशु थैंक यू सो मच Congratulations, bye. And big बाय clap for तबस्सुम बाय Anshu. अंशु Bye, 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 bye. बाय कांशा आंटी Bye, बाय bye. बाय बाय पिला तेरी कोशिशें ही कामयाब होंगी जब तेरी ये जिद आग होगी फूंक देंगी ना उम्मीदियां तेरे पीछे पीछे रास्ते ये चल के बाहों के निशानों में ढल के ढूंढ लेंगे अपना आशियां लम्हों से Hello everyone, thank you very much for coming to this online play experiment for Pansuri. I hope that you all enjoyed. And let's see the results now. You have votes. You voted for the winner. You voted for Anshu. Okay, let me introduce the actors and actress. So Sanjay Sharma is very well acted by Sri Kushal, and he comes in representation from Vidya Stali. Also the teacher, Akansha, is very well done by Palak, coming from Study Hall College. And also from Study Hall College, Anshu, our winner of today, sometimes she's not winning, is Simran, also from Study Hall College.
And also Tabasumali is done by Sonali, coming from Prerna. She actually is living. She got a scholarship and she is going to Italy. So thank you so much for Well coming. I done, hope that you children. had fun. Well done, everyone, and thank you, Felipe, sir. Big round of applause for him for having worked at this. And you were all very convincing, by the way. You looked like a class was going on and the conversation was very convincing. Huh? What a chakia something. Thank you very much. And that was an interesting. शुरू में मैं सोचा ये हो क्या रहा है पहले और फिर धीरे में समझ में आया कि तुम लोग किस तरह की क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो क्योंकि अंशु जीती इसका मतलब बहुत कन्विंसिंग था आप लोगों का परफॉर्मेंस हाँ वेल डन आकांक्षा वेल डन बेटा संजय यू आर व्हाट्स योर रियल नेम Shri Kushal. Shri Krishna and Anshu is Anshu and Tabassum is Shonali, right? Yes, auntie. Anshu is Sonali. Nafti to Shonali hai, ye Tabassum kaise ho gayi? Okay. That was my character. And everybody knows Sonali is actually going to Italy. She has won a scholarship and she is going. Huh? Okay, thanks very much. Thank you, Felipe. Thank you to the Bansuri team. Thank you very much. You for that also. Very well done. Okay. David, you want to just unmute? If you're there. Yeah. We have celebrities. We have David Odi from Indra Congress. If you are there and you want to say some words, how did you find the play? I think we need to explain it to him first. David, did you get it? Yeah. Hang on, can you hear me? Yes, Yes, you David. can. I'm right. You can't see me though, can you? Yes, We can see you. We can see you. Oh, you can. All right. Yes. Well, I didn't know what was going on quite a bit at the time. So let me quickly explain it, just very quickly. That the children were all in a class. They were having a critical dialogue, actually, and it was about privilege and merit. That what and need. The whole juxtaposition of privilege, merit, and need. So there's a scholarship up for grabs. The teacher has to decide. There's this one boy, he's ranked the highest in his essay. At the same time, he's pretty well-to-do and can afford it on his own. But he's thrilled that he's going to get it. First, he's a boy. Secondly, he's rich. Then there's this other girl. She's smart. She's the head boy, and she's had many favors, and she's pretty smart. And then there's Anshu, who's also smart. But she, absolutely has no money and can never in 7 lives manage to do this. Okay. So then there's this difficult decision, and then there's a whole kind of back and forth about who deserves it and why not, and and they did a very convincing job of telling each other off and presenting their case, etc. And then finally the teacher decides that no, it will be Anshu because she has need and she has a fair amount of merit. She can't speak English very well, but that's okay. She can cope. Actually, let me intervene. Yeah, please. The teacher is choosing whoever the audience have chosen. So at some point towards the end, you were presented with a poll from Zoom, and you are given the opportunity to vote for which student should get the scholarship. And it was like popular decision to go. Yes. I got the drift of it very closely, and because it was done so convincingly. Great characters who you got a sense of these characters in the difference in the sort of from arrogance to lack of confidence, and it was lovely. It was lovely. Yeah, but just obviously some of the detail I couldn't understand because of the language was moving between languages, and but I certainly got the drift of it, and it was very engaging. So well done, and thank you for inviting me. Coming and staying the course. Okay then, bye everyone. So thank you for coming. Thank you. You can either leave to your home because it's a long way and it's starting to be dark, or you can share your views. What do you
anyone, and this question is for everyone here in the room. If you want to continue the discussion, what is your opinion about the winner, about this idea? I've got to go to the airport to catch a plane back to England. Okay, okay, David, thank you for coming. So I don't know, Sania, if everyone is able to unmute. I think that you can unmute yourselves, all the participants, and I don't know if you are, if you have any opinion about, not so much about the play, about the concept, about who is winning what and at what time and what is the prize. Anyone? Hello, Auntie. Hello, Auntie. Anusha, Auntie? To unmute me. Yeah. Ah, Hi. yes. And about the concept, you know, while Sri Kushal was feeling terrible about it, you could empathize with him. And at the same time, you wanted Anshu to get it. That was a kind of a dichotomy in our heads. I mean, he is a wonderful student, shown as shown in the play. And you could almost feel what he was feeling, that I'm not getting it. While at the same time, I'm sure in his heart of hearts, all three of them knew that Anshu should get it. And Anshu herself was very convincing. Excellent concept, Felipe, something that keeps you thinking even after the play. Well done, guys. Thank you. Thank you. Thank you, Auntie. Thank you so much. Okay. Any other views? Anybody thinks it's unfair that Anshu got the scholarship? Or maybe there are other solutions that we are not thinking of. How else, like, what other endings do you see to this play? What are your thoughts about it? कोई भी कुछ इस प्ले के बारे में बताना चाहेगा, जो भी आपके व्यूज हों कि प्ले का जो रिजल्ट निकल के आया वो या किसी के साथ अनफेयर हुआ है? हमने कहा था जल्दी छुट्टी कर देंगे, तुम लोग दावत में जाओगे ना, 5:30 होने वाले, जल्दी लॉ सुना दो फिर जाओ, फटाफट जल्दी आंसर्स करो, कॉपी सबमिट करो। और बहुत अच्छा। Okay. What about our actors? Are you happy with the prize, Simran? You're happy of winning? Hi Felipe, this is Swati. Okay, Swati. Yes, let Swati speak. Well done team. बहुत अच्छा नाटक रहा, बहुत beautifully presented है. And I have request to start my video. Hey, look like you were in well done, very good. And मैंने भी अंशु को ही वोट किया था क्योंकि she is deserving candidate. It's not because she is topper, क्योंकि नंबरों से आप किसी के नीड को नहीं जज कर सकते. So you have to think about that. कि और I have just little bit, बहुत छोटा सा मेरा एक कमेंट है कि कई बार सोनाली के डायलॉग में ये था कि मैं तो बाद में भी जीत सकती हूँ, मैं तो बाद में भी जीत सकती हूँ, तो आई थिंक ये डायलॉग नहीं होना चाहिए था, बिकॉज शी इज अ टॉपर, शी कैन, आई नो दैट, नाटक में ही सही, बट अंशु भी बहुत सारी स्कॉलरशिप जीत सकती है और बाद में भी जीत सकती है, शी इज अ डिजर्विंग, पर ये वाला जो स्कॉलरशिप वो डिजर्व करती है वो इसलिए करती है क्योंकि शी इज एक्टिव स्टूडेंट, और वो अगर कैपेबल नहीं होती तो शायद वो नॉमिनेट भी नहीं होती. बट वेरी गुड, वेरी वेल प्रेजेंटेड, और इसको समझने में बहुत मुश्किल लोगों को होती है कि हम कैसे चुने किसी एक को, बट वेरी वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू. Thank you, Swati. Thank you very much. I have to say to all of you that we all five, we haven't met ever since the lockdown started. So we five, some of them they have never seen in real life. Like Palak. Very well done. Yeah. Like they don't know them, and we have been working like 2 or 3 months just online. Like as you are seeing, like we were running our rehearsals online.
So it's possible, no? Yes, we can. Fatima Khan wants to say something. I think she is raising her Please, hand. please, ma'am. बोलिए. मुझे ये बताना था कि हम लोग हमेशा जब भी डिसीजन मेकर हमारा होता है वो हमेशा उस पे स्टिक हो जाता है कि कौन टैलेंटेड है, कौन केपेबल है, बट कभी ये नहीं सोचता है कि किसके लिए लाइफ चेंजिंग बनने वाला है या किसके लिए उसकी सचमुच नीड है. सो दैट्स अ रियली गुड थिंग कि हम लोग बहुत कि पुट योर सेल्फ इन देयर शू वाला कॉन्सेप्ट होता है कि आप उनको उनके नजरिए को देखो, उनके लिए उनके साइड से फील करो कि कैसा फील होता है, वो महसूस करो. नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग द थीम ऑफ द दिस इवेंट. बांसुरी, हमने इसकी स्टोरी सुनी थी बांसुरी की, उसी स्टोरी को मॉडिफाई किया गया. आई रियली अप्रिशिएट दिस. थैंक यू सर. Who is Thank the you, author ma'am. of this story? Fatima? Yes sir. Who is the author of this story? uh, The story of Bansuri. sir, Do you remember? yes sir, I remember. Who is the Himanshu sir author? was sir, Himanshu sir. Who anybody knows what is the story of Bansuri? Where does it come Yes from? sir, I know. Who is them? सर मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ, प्लीज. सर एक्चुअली इस स्टोरी में होता है कि एक मतलब एक केपेबल इंसान होता है, बहुत रिच इंसान होता है जिसके पास बांसुरी होती है. उसके पास ढेर सारे टॉयजेस होते हैं, उसके साथ बांसुरी भी होती है. और एक इंसान होता है जिसके पास कोई भी खिलौना नहीं होता है, वो सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा गरीब होता है. और एक होता है बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, उसके पास टैलेंट भरा होता है, उस बांसुरी को बजाने का पूरा टैलेंट होता है. तो उसमें चूज करना होता है कि उस बांसुरी किसको दी जाए. Was it? आई होप Sonali, सबको is it समझ में the आया story? होगा. Simran, is it? This is the story, yes sir. Okay. You know who is the But author some of this mistakes story? are here. अरे यार, क्या हाँ interpretation बिल्कुल. maybe ना? The message was I mean वो मैसेज बिल्कुल राइट है, तो थोड़ा तो हो जाता है. हाँ समझ रहा हूँ. Good. Thank you. Anybody else want to share? ठीक है यार. So let's leave it here, and thank you once again for coming, and I hope to see you around, and maybe it's only on Zoom or with Yes. a FaceTime, but we will see you. Okay, and have a very good evening, and see you. Bye everyone. Bye sir. Bye Thank everyone. you. Bye everyone. Bye. Bye Sanjay beta and patience. Bye Akansha auntie. Bye Sonali. Bye Simran di. Bye sir, Felipe sir. Bye. And Sania ma'am, you can stop the recording whenever and switch off. The last one, please. Can you switch off the lights?